यहाँ पे मंच पे उपस्थित हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री योगेश सिंह जी, जितना मैं उनको जानती हूँ और मैंने उनको देखा है, जहाँ आज वो बैठे हैं ये उनके लिए कोई प्रोफेशन नहीं है, पैशन है। और इस पैशन के नाते लगातार आप काम करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से योगेश जी का हम अभिनंदन करें। मुस्कुराते चेहरे के साथ इस बड़े परिवार को साथ लेके चलना एक बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं देखती हूँ कि नेचुरल लोगों का, इस बड़े परिवार के हर सदस्य का आपसे जुड़ाव है। आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाले हर चेहरे पे अपने आप खिलखिलाहट आ जाती है। आपको बधाई देती हूँ, आपकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ। आदरणीय बलराम पानी जी, विकास गुप्ता जी, अनन्या जी, हमारे इस कॉलेज के प्रिंसिपल अरुण कुमार अत्री जी, हमारी बड़ी दीदी पायल मग्गो जी, और मेरे सामने उपस्थित आदरणीय नेगी जी जो डूटा प्रेसिडेंट हैं। मैं देख पा रही हूँ कपाई जी यहाँ बैठे हैं। जब हम लोग डूसू के प्रेसिडेंट थे तो कपाई जी उस रोल प्रोफाइल में थे जिसमें आज नेगी जी हैं, और हमें डांटते भी रहते थे, समझाते भी रहते थे। पर अभी योगेश जी कह रहे थे कि भाई यहाँ आते हुए अच्छा लगता है, आपके भी मन में खुशी होती है। मैंने कहा हाँ, पहले तो आप आने नहीं देते थे। मतलब आप, मतलब जो भी वीसी थे उस समय, मेहरा जी थे शायद, तो वो बाहर से ही हम धरना प्रदर्शन करते थे, बाहर से ही भगा देते थे, फिर थाने भेज देते थे, कभी कुछ और, ऐसे हम झगड़ते रहते थे। तो अब इतने सम्मान से आप बुलाते हैं तो मुझे लगता है कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए। आदरणीय भागी जी भी यहाँ बैठे हैं, बहुत हमारी डियर प्रिंसिपल्स यहाँ पर हैं, मेरे खुद के कॉलेज की प्रिंसिपल मैम भी यहाँ बैठी हैं। सच में मुझे लगता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम में आती हूँ, कॉलेज के किसी इवेंट में आती हूँ, तो आप सबके बीच में आकर के एक जुड़ाव, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रति हमेशा मुझे महसूस होती है। और मैं योगेश जी को यही कहना चाहती हूँ कि इस विश्वविद्यालय के लिए मेरे जिम्मे, आज जिस पद पर मैं बैठी हूँ, जिस जिम्मेवारी के साथ मैं दिल्ली को देख रही हूँ, मेरे लिए जो भी काम आप लोग समझे, मैं सहर्ष मन से उसको करना चाहूँगी, ताकि हमारी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आए। अभी आप ग्रेडिंग की बात कर रहे थे, NIRF, और उसमें आपने कहा शहीद भगत सिंह कॉलेज का बड़ा अच्छा ग्रेड है। मुझे लगता है कि अब कंपटीशन बाहर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में नहीं है, अब आपके आपस में ही इंस्टीट्यूशन का कंपटीशन हो रहा है। जो एक कॉलेज दूसरे कॉलेज से कैसे और बेहतर होगा, कैसे वहाँ पर एक्सीलेंस आएगी, कैसे वहाँ का इंफ्रा मजबूत होगा, इस पे आपके कॉलेजेस, आपके प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही लगातार काम कर रहा है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपका सपोर्ट है, मोदी जी का मार्गदर्शन है, दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। तो हमें लगता है कि ये गोल्डन पीरियड है। इस गोल्डन पीरियड में हम अपने इस दिल्ली विश्वविद्यालय को जितना आगे लेके जा पाएँ उतना ही बेहतर है। मैं सबसे पहले तो अपने शहीद भगत सिंह कॉलेज की पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगी, जो अपने गोल्डन जुबली ईयर को मना रहे हैं। 60 वर्ष, सच में 60 वर्ष एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। कहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक पहुँचे, और अभी बहुत आगे जाना है, अभी बहुत आगे जाना है। न जाने कितने ही विद्यार्थियों को आपने सजाया, संवारा, बढ़ाया, और आज अपने जीवन में वो अलग अलग फील्ड्स में शानदार काम कर रहे हैं। मैं देख रही थी आपके एलुमनाइज की लिस्ट, कई कोई प्रोफेसर है, तो कोई पॉलिटिशियन है, तो कोई एक्टर है, कोई हर एक विधा का व्यक्ति आपने यहाँ से तैयार करके भेजा है। और सबसे बड़ी बात जो आपके लोगों में भी है, वो भावना राष्ट्र देवो भव। ये जो राष्ट्र देवो भव की भावना है, मैं ये मानती हूँ कि ये हमें अपने स्कूल से पहुँच के कॉलेज में, कॉलेज से अपनी अपनी फील्ड में इस भावना को जरूर इस दिल के एक कोने में रखना होगा, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं है। आज राष्ट्र देवो भव का मतलब जिसने समझ लिया, वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है। और सही मायने में विकसित भारत की जब हम बात करते हैं,
जब हम मोदी जी को देखते हैं, मोदी जी विदेश के किसी टूर पे हैं और वहाँ पे हजारों भारतीय और भारतीयों के साथ में वो विदेशी नागरिक भी मोदी जी की एक झलक पाने के लिए वहाँ घंटों इंतज़ार करते हैं, तो हम सबको अपने देश पे बड़ा गुमान होता है, हम प्राउड फील करते हैं और इस प्राउड फीलिंग में हम सब जुड़ जाते हैं, एक एक भारतीय जुड़ जाता है। तो जब एक व्यक्ति देश के प्रधान मोदी जी ये करते हैं तो हम 140 करोड़ भारतीयों को उस पर गर्व होता है और हम सब यदि थोड़ा थोड़ा भी इसे करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि हर भारतीय को अपने इस देश से, इस मातृभूमि से बहुत ही स्नेह होगा और इसको बढ़ाने में सब लोग जुट जाएंगे। बात ये भी हो रही थी कि बहुत शानदार हमारे इस युवा भारत के युवा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं उनके लिए आप स्टार्टअप पॉलिसी की बात कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिल्ली सरकार की ओर से अपने स्टूडेंट्स के लिए हमने स्टार्टअप पॉलिसी के तहत, इंक्यूबेशन के तहत 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात की है जो हमारे इन युवाओं के काम आए। अभी हमने एक अटल कैंटीन शुरू की थी अटल जी के जन्मदिन, 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो एक कैंटीन अभी 16 अगस्त को जब पुण्यतिथि होती है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उसका उद्घाटन इस दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में मैं आप सबके साथ करना चाहूँगी। वो अटल कैंटीन जहाँ शानदार भोजन सिर्फ 5 रुपये में मिलता है ताकि हमारे इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी उसका पूरा लाभ मिले, तो ये एक अचीवमेंट होगी। इसके बाद आप लोगों के सुझाव से और ज़रूरत होगी तो यूनिवर्सिटी में हम और भी अटल कैंटीन खोल सकते हैं। एक यू स्पेशल जो वर्षों से बंद थी, यू स्पेशल हमने खोली थी यूनिवर्सिटी के लिए, अब उसी की संख्या बढ़ाते हुए हम 50 रूट करने वाले हैं, वो भी बहुत जल्द हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को सौंपने वाले हैं। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा परिसर हम लोग आदर्श नगर के साथ निरंकारी जो ग्राउंड है वहाँ पर लेकर के आने वाले हैं, जो कि 10,000 एकड़ में वो पूरा परिसर बनेगा। और मुझे लगता है कि दिल्ली में शिक्षा के सभी इंफ्रा को बढ़ाए जाने की बहुत ज़रूरत है। पूरा देश, पूरा विश्व इस दिल्ली शहर को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। लोग चाहते हैं कि हमें अपनी शिक्षा पाने के लिए कहीं विदेश ना जाना पड़े, देश में ही साधन मिले, और उसके लिए दिल्ली से बेहतर कोई और राज्य हो नहीं सकता। मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली में हम एक बेहतर एजुकेशन हब के रूप में दिल्ली को डेवलप करें। यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे फॉरेन यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारी सरकारी विश्वविद्यालय हो, इन सब का शानदार इंफ्रा यहाँ पे हम दें ताकि विद्यार्थी जो है उसको यहीं पर रहने की, खाने की, पढ़ने की हर तरह की सुविधाएं मिले। कई बार मैं सोचती हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट देश भर से आते हैं उनको अलग अलग जगहों पे यहाँ नियर बाय किराए पे अकोमोडेशन लेना पड़ता है। कई बार वहाँ बड़ी विकट सी स्थिति होती है, अच्छा भी नहीं होता माहौल, हाइजीनिक भी नहीं होता। जैसे तैसे करके उनको लगता है हमें 3-4 साल अपने व्यतीत करने हैं, तो चलिए बड़ा संघर्ष में वो लोग व्यतीत करते हैं। मेरा मन है कि दिल्ली सरकार की ओर से हम अच्छे हॉस्टल्स बना के दें ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे उसमें रह सकें और उनमें रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। तो इसमें जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का मैंने बताया कि एक परिसर हम बना रहे हैं, तो उसी में ही हम चाहेंगे कि अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी हॉस्टल आपको बना के दें ताकि बच्चों का जो संघर्ष रहता है अलग अलग प्राइवेट अकोमोडेशन के लिए वो भी ना हो। और इतनी बात तो मैं ज़रूर कहूँगी आज इस मंच से कि देश ने अभी बहुत आगे बढ़ना है। शहीद भगत सिंह जैसे युवाओं ने तो अपना जीवन दे करके इस देश पे न्यौछावर करके अपने देश के प्रति अपना प्यार दिखा दिया। 23 साल की उम्र में वो युवा देश पे कुर्बान हो गया, अपनी जान लौटा दी। और हम जो इतने लोग आज इस भारत भूमि पे हैं, हमें भी ये सोचना होगा कि देश के लिए मरने का मौका तो हमें नहीं मिलेगा, पर देश के लिए जीने का जो मौका आज हमारे पास है उसको ज़रूर हम अवेल करें। उसके नाते से अपने इस देश के लिए काम करें, देश को आगे बढ़ाएं। और हर एक कॉलेज, जो मैंने पहले भी वीसी महोदय को कहा था, एक एक कॉलेज को आप अपने आसपास की छोटी बस्ती से जोड़ें ताकि आपके युवा स्टूडेंट्स
उस बस्ती के बच्चों से कनेक्ट कर सके, उनके सपनों को भी उड़ान दे सके और अपने लिए भी ये समझ सके कि जीवन में कितना संघर्ष है। आज यदि वो हमारे शहीद भगत सिंह कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ पा रहे हैं तो ये उनके परिवार का, उनके माता पिता का, इस समाज का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद उनके साथ है। और उनके रहने से किसी बस्ती का बच्चा भी आगे पढ़ाई कर सके, उसके मार्गदर्शन में आगे बढ़ सके, वो भी किसी बालक का हाथ पकड़ के ऊपर उठा सके, तो मुझे लगता है कि सोसाइटी में 1 और 1 11 के समीकरण होंगे और पूरा समाज आगे बढ़ेगा और पूरा देश आगे बढ़ेगा। मेरी ओर से फिर से ढेर सारी बधाई अत्री जी, आपको, पूरी टीम को, आदरणीय योगेश जी को। और योगेश जी तो देखो मंच पे बैठे बैठे भी, मैम वो 12 कॉलेज के लिए मुझे कुछ बात करनी है, तो उनको ना मंच पे भी पूरी चिंता रहती है। तो इन्होंने, मैंने कहा जी आइए चाय पीने के लिए। तो ये एक लगाव है कि छोटे से छोटा विषय हो या बड़े से बड़ी समस्या हो, उसके लिए आप कितनी शिद्दत के साथ में काम करते हैं, हर पल अपना यूटिलाइज करते हैं। मैं आपको सच में बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि ये डायमंड जुबली सेलिब्रेशन एक नई बयार लेकर के आप सबके जीवन में आए। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। आप सबको अभिनंदन, वंदन।